हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं संख्या पद्धति की जो सीरीज पढ़ा रहा हूँ, देखिए कि संख्या पद्धति में अभी तक मैंने 8 क्लास पढ़ाया है। ठीक, जो 8 क्लास हमने पढ़ाए हैं पहले उसको आप शुरू से देख लीजिएगा, फिर इन वीडियो को या देखें तो यह वीडियो देख सकते हैं, चूँकि इसमें उससे कोई मतलब नहीं। नंबर सिस्टम अर्थात हम संख्या पढ़ाएंगे, संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं, ठीक, संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सब मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। जीरो क्या होता है, एक क्या है, सारी सवालें मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उसी सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करिए। इससे क्या होता है कि अब जब प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियो क्या होगी, आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक, और देखिए जैसा कि मैं अब संख्या के बारे में बताऊं, संख्या हमारी है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, यही सब संख्याएं हैं। इसे बोलते हैं डेसिमल। संख्या देखिए, एक तो होती है बाइनरी प्रणाली, बाइनरी प्रणाली जो होती है 0 और 1, यह एक लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 में बताएगा। ठीक, सिर्फ यह 2 ही अंक जानबई करता है। जैसा मैं लिख दूं, यह क्या लिखा गया है, सिंपली आप लोग बोलेंगे 11 है। ठीक, आप यही बोलेंगे कि 11 है, लेकिन यह हमें 3 दिखा रहा है। ठीक, यह क्या है, बाइनरी प्रणाली में क्या है, 3। ठीक, टेंशन ना लीजिए, यह भी समझ में आएगा और इसे भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो पहले मैं डेसिमल, हम लोग पढ़ते क्या है, डेसिमल संख्याएं पढ़ते हैं। डेसिमल संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, इन्हीं संख्याएं से मेरी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं इन्हीं से तैयार हुई हैं। ठीक, चलिए इसको छोड़ते हैं, हमारी जो संख्या है उससे ध्यान दें। जैसा कि हम पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। ठीक, देखिए प्राकृतिक संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या हमारी होती क्या है, जो गिनती वाली संख्या उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन यही होगी, जो गिनती वाली संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसा देखिए, एग्जाम्पल देखिए, प्राकृतिक वाली संख्या होती क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अर्थात 10, फिर 11 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनलिमिटेड, अनंत तक, अनलिमिटेड, कोई निश्चित नहीं है कहाँ तक बन जाएगी। आप संख्या बनाते चले जाइए, बुढ़े हो जाएंगे, संख्या कम नहीं होगी। ठीक, अर्थात कहाँ तक बन सकती कोई निश्चित नहीं है, सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यही इतनी संख्या हमारी क्या है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है, और बकिया सब संख्याएं क्या हुई हैं, बनी हैं। ठीक,
प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। WHOLE, होल नंबर, होल नंबर, ठीक। होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के पहले, प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो शामिल हो जाए, जीरो शामिल हो जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जीरो हो गया, फिर 1 2 3 4 5, यह कहाँ तक चला जाएगा? लिमिटेड, अनंत तक, कोई निश्चित नहीं है कहाँ तक चला जाएगा, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, जो 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4 5 6 लगातार, ठीक। और पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो शामिल हो जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यह समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो ऐसी संख्या है जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, और प्लस की तरफ भी अनंत तक जाए और माइनस की तरफ भी अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा, मान लीजिए जीरो है। जीरो, हाँ एक चीज़ समझ लीजिए, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक। जीरो के खोज हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने किया था, ठीक। देखिए, जीरो से इस तरफ जब जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, -1 -2 -3, सब में कॉमा है, -4, इसी तरीके से कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक, डॉट डॉट डॉट। उस तरफ 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगी? अनलिमिटेड, कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ तक चली जाए, ठीक। यह संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, कोई निश्चित नहीं है। इसे पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या हमने समझ लिया, पूर्ण संख्या समझ लिया, पूर्णांक संख्याएं समझ लिए, ठीक। अब इसके बाद हम बताएंगे सम और विषम संख्याएं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन मतलब समान होता है, ठीक। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 अनलिमिटेड, अर्थात अनंत तक जा रही हैं, ठीक। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 4 6, अर्थात एक सम आएगी एक विषम आएगी, अर्थात सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सिंपल से ट्रिक समझिए, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में जैसे 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा,
हाँ 7 आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, अनलिमिटेड तक। कोई निश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक, अनलिमिटेड तक जाएगा। ठीक, हमने देखिए सम और विषम संख्याएं समझ ली हैं। ठीक, अभी हमने इस पे क्वेश्चन भी करवा देंगे, कई क्वेश्चन टेट में तो लगभग इसी में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। प्राइम नंबर उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसका 2 खंड हो, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 खंड हो, अर्थात एक तो वह स्वयं से कटे और एक से कटे। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे एक देखिए, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए एक हमारी अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि यह स्वयं से एक ही बार कट रही है, और एक से तो कट ही रही है, लेकिन एक का चाहे जितना गुणा करेंगे, यह क्या फॉलो कर रहा है नियम का, चूंकि आएगा तो एक ही, इसलिए इसे अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट होती है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आएगा आपका 23 के बाद आएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद आएगा 37, 37 के बाद आएगा 41। ठीक, इसी तरीके से अनंत तक, अर्थात 100 तक में पूरा 25 ठे अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में पूरा 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, ठीक समझ लीजिए इसको। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या इंग्लिश में इवन नंबर, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 9 अर्थात डॉट डॉट अनलिमिटेड तक। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, यह सभी सवाल। अब इनमें से देखिए अभी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए पूछ लिया गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर यही पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्या होगी? 2 होगी। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। और अगर पूछ लिया सबसे बड़ी विषम सम अभाज्य संख्या, तो कोई नहीं है। ठीक, यही सिर्फ 2 बड़ी भी है छोटी भी है। अब इसके बाद कोई सम संख्या है ही नहीं जो कि अभाज्य हो। ठीक, 2 के अलावा विषम संख्याएं काफ़ी है। विषम संख्या पूछ ली जाए सबसे बड़ी विषम संख्या, कोई निश्चित नहीं है। ठीक, यह कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, पूछ सकता है कि 1 से 100 तक के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ सकता है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 97 हो जाएगी, 97 हो जाएगी। ठीक, तो आप इसका अभी चलिए, इसको तो मैं वीडियो में कराऊंगा ही एक अलग से सब इसके बारे में। जैसे 0 सम है कि विषम है, 0 को पूर्णांक संख्या में रखते हैं कि प्राकृतिक संख्या में रखते हैं, तो यह सब बताएंगे। ठीक, 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक, यह सब। और जैसे पूछ लिया जाए, अब इसके बाद चलिए जाने दीजिए, अब इसके बाद भाज्य संख्याएं पढ़ाते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक हमने जो पढ़ाया भाज्य संख्या तक पढ़ा,
अभाज्य संख्या तक पढ़ा है, परिभाषा सर। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक खंड हो, अर्थात 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्याएं। उसे हम क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में फिर से समझ लीजिए परिभाषा, एग्जाम्पल लिख दें फिर। कैसे देखिए, 4 के बाद 6 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 9 के बाद आएगा 10 के बाद आएगा 12 के बाद आएगा 14, इसी तरीके से चली जाएगी अनंत तक सीरीज। ठीक, भाज्य संख्या सम भी आएगी, विषम भी आएगी। अगर यह पूछ लिया जाए कि भाज्य में सम संख्या, तो अगर ऐसा पूछा जाए, भाज्य संख्या सही है। देखिए भाज्य संख्या हमेशा 4 के गैप पर आती है। भाज्य संख्या हमेशा 4 संख्याओं के गैप पर आएगी। ठीक, देखिए 2 4, इन दोनों के बीच, सॉरी कुछ गलत बोल दिए। एग्जाम्पल, भाज्य संख्या है, हाँ बोलना चाहिए था, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। ठीक, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है। ठीक, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14, जैसे कि 4 का खंड करिए। देखिए 4 का खंड करिए, 2 से अधिक जा रहा है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अर्थात एक तो रहेगा, 3 खंड हो गया कि नहीं, तो इसलिए यह 4 का भी खंड ज़्यादा, अर्थात 2 से अधिक जिसका खंड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब भाज्य संख्या के बाद आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके एचसीएफ 1 हों, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है कि 2 ही संख्याएं हो सकती हैं, उसके खंड ज़्यादा हो सकते हैं, खंड 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, फिर भी वह क्या है, और उसका मस, अब जैसे देख लीजिए 3 गुणित 5 हो गया, 15 हो जाएगा। 15 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी दोनों का मस एक ही आएगा। 15 के बाद आ जाइए, 15 के बाद, सॉरी यह 15 का था, 15 के बाद आ जाइए, अगली संख्या ले लेते हैं 35 के भी देखिए 2 फैक्टर हो गए, एक तो 5 होगा, एक तो 7, और दोनों का एचसीएफ क्या होएगा, 1 आएगा, तो यह भी क्या है, को प्राइम नंबर है। 35 के बाद आएंगे 15 3 45 देख लीजिए, 45 भी को प्राइम नंबर है। देखिए इसको हम खंड कर सकते हैं 15 3, अर्थात हमने बताया ऐसा नहीं, यह 45 का नहीं होगा, क्योंकि 45 का मास एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमने यह बताया कि अब जैसे कि मान लीजिए 15 7 105 ले लेते हैं, हाँ यह सही रहेगा, 15 गुणित 7 हो जाएगा। इसका भी एचसीएफ, ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक तो संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसे समझ लीजिए। परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका खंड करने पर स्वयं को छोड़कर, उसी स्वयं संख्या को छोड़कर और जो उसका फैक्टर है वह उसके बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। जैसे देख लीजिए पहला 6 होता है, परफेक्ट नंबर पहला 6 होता है, 6 के बाद 28 होता है, 28 के बाद 896 करके कुछ होता है, 496 होता है, 896 नहीं, ठीक 496 होता है, और डॉट 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 कई सारी हैं। ठीक, देखिए जैसे कि हमने 6 का खंड किया,
1 गुणित 2 गुणित 3 और स्वयं को छोड़ दिए हैं। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए तो 6 आ रहा है। 3 2 5 1 6, यह परफेक्ट नंबर है। जैसे 14 का 28 का कर लीजिए। 28 का अगर हम खंड करेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 4 गुणित 7 गुणित 14, जोड़ दीजिए। 2 1 3 4 3 7 7 14 14 28, देख लीजिए 2 धन 4 धन 7 धन 14 28 आ गया ना। यह भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक, अर्थात जिन संख्याओं का योग जिन संख्याओं के खंडों का योग अर्थात फैक्टरों का योग वह संख्या प्राप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं, परिभाषा क्या बन रही इसकी, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का फैक्टर उसी संख्या को स्वयं को छोड़कर उसका फैक्टर उसके बराबर आ जाए, जोड़ने पर उसके बराबर आ जाए, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक, एक तो 6 है, 28 है और 496 है और डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक अभी और हैं। जब संख्याएं बन रही हैं तो और आएगा। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो तुरंत कमेंट करिए, उस कमी को मैं सुधारूंगा। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट हमें मिले। ठीक, कोशिश करिए कि सपोर्ट दीजिए आप लोग, मेरा सब्सक्राइबर बढ़वाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। ठीक, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ठीक, थैंक्स।